मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आइए जी आगे बढ़ते हैं। हटा दे बेटा। देखिए, कल हम डिजिटल सम पढ़ लेंगे यार एक बार। बहुत छोटा सा टॉपिक है, करीबन दो सवा दो घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, तो 6:30 बजे डिजिटल सम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका कारण ये है कि अरिथमेटिक हो या कोई भी टॉपिक हो तो वहाँ पे स्पीड बनाने के लिए हमें डिजिटल सम की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे ऑप्शन के थ्रू हम आंसर तक पहुँच जाएं। तो 2-1 घंटे का पेशेंस रखना है। मैंने हल्का सा बताया होगा, जिस भी बच्चे को बताया होगा, लेकिन कल मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में? अब आ गया। हाँ हाँ रमेश जी, क्यों नहीं टीच कर सकते 2 घंटे, क्या बात कर रहे हो। देखिए यार दोस्तों, सवाल पे आते हैं। कल जो टाइप थी वो कुत्ते बिल्ली वाली टाइप थी भाई, वो मैंने समझाई थी आपको। आज उससे अगली टाइप पे आ रहे हैं, फेल पास पे। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, जब उसके 25% नंबर आते हैं, तो पहले मैं डिटेल बता देता हूँ कि भाई मान लेते हैं कि मैक्सिमम स्कोर जो है वो मेरा एक्स है। अगर मैक्सिमम स्कोर एक्स है तो कह रहे जी जब एक बच्चे के 25% नंबर आते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर एक्स मान लिए, तो एक्स के 25% नंबर आए तो जी वो 210 नंबर से फेल हो गया। यानी 210 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। 210 नंबर से फेल हो जाना मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 210 नंबर कम रह गए। अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं 5 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब पास होने के लिए जितने की जरूरत थी उससे बस 5 ही नंबर कम हो गए। हाँ है ना अनुराग? अब देखिए आगे, अगली लाइन में कह रहा है कि अगर उसके मतलब 55% नंबर आए होते, तो अधिकतम अंक एक्स है, तो एक्स के 55% नंबर आए होते तो कहता है जी वो 240 अंकों से पास हो जाता। 240 अंकों से पास होने का मतलब है कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 240 नंबर ज़्यादा आ गए। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 240 नंबर ज़्यादा आ गए। हाँ है ना भाई? तो 240 जो ज़्यादा आ गए, अगर उसे घटा दें, जो 240 ज़्यादा आ गए अगर उसे घटा दें तो पासिंग में नंबर आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि यार मैं 12 नंबर से पास हो गया, तो इसका मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 12 नंबर फालतू ले आया, तो 12 वाले फालतू फालतू वाले 12 हटा दूँ तो वही पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। हाँ है ना? तो आपने समझी एक बात कि यार ये भी मेरे पासिंग मार्क्स है और ये भी मेरे पासिंग मार्क्स है। यानी अगर आपसे पेपर में पूछे कि पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप कहेंगे जी ये पासिंग मार्क्स हुए। ये क्या हुए दोस्त? पासिंग मार्क्स हुए। क्लियर है? ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स। अब जरा सोल्व करेंगे, इधर उधर लाएंगे तो आएगा 30% ऑफ एक्स। 210 उधर ले जाके मतलब इधर उधर करोगे 450 आएगा। 3 से काटेंगे 15 तो एक्स की वैल्यू आई 1500। अगर एक्स की वैल्यू 1500 है तो इसका मतलब 1500 नंबर जिस बच्चे के आगे समझो वो पास है। 1500 नंबर जिस बच्चे के आगे, तो ना 1500 नंबर अधिकतम अंक है, सॉरी 1500 नंबर अधिकतम है, यानी मैक्सिमम जो स्कोर है वो है कितना? 1500। अब आते हैं जी आगे। अगर सवाल में ये पूछा होता कि भाई पासिंग मार्क्स बताइए कितने, तो हमें पता है कि यार अधिकतम अंक है 1500, तो पासिंग मार्क्स जो होंगे वो हो जाएंगे जी 1500 गुना 25% जमा 210। 100 से 100 काटा, 15×5 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 जमा 210 जोड़ोगे तो यह आएगा 585। यानी 585 नंबर लाने वाला बच्चा क्या होगा जी? पास होगा। 585 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया। यानी 1500 में से जो बच्चा 585 नंबर लेके आ गया वो समझिए पास हो गया। क्लियर है जी? अब आपसे पूछ रहा है जी पासिंग परसेंटेज बताइए। तो मेरे भाई पासिंग परसेंटेज का फार्मूला होता है, पास प्रतिशत का फार्मूला है पासिंग मार्क्स अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। यानी पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए वो बटे अधिकतम अंक वो गुना 100। तो हमारे सवाल में पासिंग मार्क्स है जी 585, अधिकतम अंक है जी 1500, गुना 100 करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे तो उत्तर आएगा 39%।
ये मेरा आंसर है जी। एक बार इसे समझो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया भाई, समझ लिया मतलब। देखिए फिर से आप लेट आएंगे, फिर से कोई नहीं बताएगा। अब जरा ध्यान दीजिए और बेहद ही गौर से मेरे सवाल को समझिएगा। सवाल में कह रहा है जी, जब एक बच्चे के 25% नंबर आए तो वो 210 नंबर से फेल हो गया। फेल होने वाले को मैं -210 से डिनोट कर देता हूं, ये अगले पेज पे समझा देता हूं। कह रहा जी, जब एक बच्चे के 25% नंबर आए कह रहा जी, जब एक बच्चे के 25% नंबर आए तो जी वो 210 नंबर से फेल हो गया। लेकिन जब उसके 55% नंबर आए तो वो 240 नंबर से पास हो गया। इसका मतलब ये बना कि अगर पास होने के लिए P नंबर चाहिए तो उसके 210 कम थे या उसके 240 ज्यादा आ गए। यही बात कह रहा है। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर मेरे बच्चों मैं यहां इनका डिफरेंस ले दूं, 55 में से 25 घटाऊं तो कितना आया? 30%। और यहां मैं बात करूं तो 240 में से -210 किया तो 450। नहीं बनी बात? समझो। देखो यार, ऐसे समझना और प्रेम प्यार से कोशिश करना। कहता है जी, जब एक बच्चे के 25% नंबर आए तो 210 नंबर से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए अगर P नंबर चाहिए थे तो उसके 210 नंबर कम आए। सही बात है। और कह रहा जी, जब 55% नंबर आए तो 240 से पास हो गया। मतलब पास होने के लिए अगर P नंबर चाहिए थे तो उससे 240 फालतू है। इस बात को तो समझ सकते हो कि नहीं भाई? अगर 25% नंबर आए तो 210 से फेल, यानी 25% नंबर है पासिंग मार्क्स -210, 55% नंबर है पासिंग मार्क्स प्लस 240। क्लियर है? हाँ है ना? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल में ये कह दूं कि भाई 20% वैल्यू है 600 और 10% वैल्यू है 400, तो बताओ 100% कितनी होगी? तो आप ऐसे कर सकते हैं 30%, या कुछ और लिख देता हूं मैं, 30% वैल्यू है मान लीजिए, अरे हट रहा है 800। अब मैं कह दूं कि बताओ जी 100% कितना, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यार 30% 800 है, 20% 600 है, तो घटा दो भाई, 30 में से 20 गया 10%। 10% कितना आया जी? 800 में 600 गया 200। तो अगर 10% 200 है तो 1% की वैल्यू कितनी बनी जी? 20 बनी भाई, 10 से भाग दे दिया। ऐसे बना सकते हैं ना किसी भी रिलेशन को। तो सेम यही काम मेरे बच्चों में यहां करना चाह रहा हूं कि यार 25% अगर इतना है, 55% इतना है, तो मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो 55 में से 25 घटाया तो भाई आया कितना? 30%। और यहां जब इसमें से ये चीज घटाओगे, P प्लस 240 में से माइनस करोगे P माइनस 210, तो P प्लस 240 माइनस P प्लस 210, P से P कटा 240, 210 कितना आया? 450। हाँ है ना? क्या आया भाई? 450। मेरी बात समझ पाया नहीं? ये चीज मैं बिना P माने भी कर सकता था कि भाई 240 में से माइनस करना है -210। भाई 240 में से समझो माइनस करना था -210, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया 450। अब मुझे ये समझना है कि यार 30% अगर 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
30% अगर 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई 1% किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो 1% की वैल्यू होगी 450 बटे 30, 150। तो 1% की वैल्यू होगी ना, सॉरी, डेढ़ 15। तो 1% की वैल्यू होगी जी 15। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो अगर मेरे बच्चों 1% 15 है, अगर 1% 15 है, मतलब 15 से 1% बनता है, 15 से 1% बनता है, या 1% से 15 बनता है, और अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछ लूं कि बेटा मैक्सिमम मार्क्स बताओ क्या होंगे, तो आप कहेंगे जी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%। कितने होते हैं? 100%। तो अगर 1% 15 है तो 100% कितना हो जाएगा? 1500। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अगर 1% 15 है तो 100% हो जाएगा मेरे भाई 1500। दूसरी बात, बेटे एक एंटीवायरस परचेज ही कर दे, आना पेमेंट में दे दूंगा। दूसरी बात, अगर सवाल में आपसे ये पूछ ले कि भाई पासिंग मार्क्स बताओ कितने, या पासिंग परसेंटेज बताओ कितना हुआ, पासिंग परसेंटेज बताइए, तो आप कहेंगे देखो जी हर 15 नंबर से 1% बनता है, हर 15 नंबर से 1% बनता है। तो बेटा ये बताओ 30 नंबर से कितना परसेंट बनेगा? 2%। भाई 15 नंबर से 1%, 30 नंबर से 2%, 45 नंबर से 3%, यानी कुल मिला के 15 नंबर 1% बनाता है। तो भाई 210 नंबर कितना बनाएगा? तो डिवाइड बाई 15, 15 से भाग दोगे, 15 एकम 15, 15 चौकू 60, यानी 14% बनाएगा। मतलब 210 नंबर 14% बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चे के 25% नंबर तो आए, एक बच्चे के 25% नंबर तो आए, लेकिन वो -14% से फेल हो गया। इसका मतलब 25% आए, -14% की कमी रह गई, यानी पास होने के लिए कितने चाहिए? 25 + 14 यानी 39%। यानी अगर उस बच्चे के 39% नंबर आते तो वो पास हो जाता है। अगर उस बच्चे के 39% नंबर आते तो वो बच्चा पास हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्का? आइए आगे। या आप यहां से भी चल सकते थे, ऊपर से अगर ना जाएं तो हम यहां से भी ये कहानी दौड़ा सकते थे। कैसे? यहां से भी ला सकते थे कि 15 नंबर अगर 1% है, 15 नंबर अगर 1% है तो 240 को 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, बचा कितना जी? 9, 15 छिके 90। तो अगर 15 नंबर 1% तो 240 नंबर बनते 16%। तो यानी एक बच्चे के 55% नंबर तो आए, एक बच्चे के 55% नंबर तो आए, लेकिन 16% नंबर उसके फालतू आ गए। तो यानी 55 में से 16% फालतू है, तो आने कितने चाहिए थे? 39%। यानी 39% नंबर वाला बच्चा मेरे भाई पास है। 39% नंबर वाला बच्चा मेरे बच्चों पास है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? आइए जी, पढ़िए जी अगला सवाल। करो भैया। देखिए जी, सवाल में कह रहा है एक बच्चे के जब 36% नंबर ला रहा है तो कह रहा है जी वो 32 अंकों से फेल हो रहा है। वहीं लेकिन जब 48% नंबर लाता है तो कहता है जी 64 अंकों से पास हो जाता है, 64 नंबर से पास हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है जी पासिंग परसेंटेज बताइए, मैक्सिमम मार्क्स बताइए। तो भाई 36 और 48 का डिफरेंस कितना आया? 36 और 48 का डिफरेंस आया जी 12%। 36% और 48% का डिफरेंस है जी 12%। 64 में से माइनस, भाई 48 में से 36 गया 12 बचा, 64 में से माइनस करेंगे, -32 तो आएगा +32 यानी 96।
तो कुल मिला के यहाँ तक की बात ये बनी भाई कि 12% जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को। अगर 12% 96 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 96/12, तो 12×7=84, 12×8=96। तो 1% की वैल्यू है मेरे बच्चों 8। 1% की वैल्यू है जी कितनी? 8। अगर 1% की वैल्यू 8 है, या 1% की वैल्यू 8 है, और पेपर में मैं आपसे पूछ बैठूं कि बेटा बताओ मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, अधिकतम अंक क्या होंगे, तो 100%, तो 1% 8, तो 100% की वैल्यू 800। 100% की वैल्यू क्या होगी जी? 800। अब मेरे बच्चों ये बताओ 1% अगर 8 नंबर है, या मैं इसको उल्टा कहूं कि भाई 8 नंबर से 1% बनता है, अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 32 नंबर से कितना परसेंट बनेगा? अगर 8 नंबर से 1% बना तो 32 नंबर से कितना परसेंट बना? तो 8 चौक 32, ही आया 4%। कितना बना भाई? 4%। यानी एक बच्चे के 36% नंबर तो आए, लेकिन 4% की कमी रह गई, यानी 36 और 4 40% नंबर आते तो बच्चा पास हो जाता। ठीक है जी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि यार 8 नंबर से 1%, तो 64 नंबर से कितना? तो कहोगे जी 8%। तो यानी एक बच्चे के 8% नंबर फालतू आए। यानी अगर उसके 48% आते, मतलब 48% नंबर आए, तो उसमें 8% फालतू आ गए, तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 48 में 8 हटा दो तो 40% नंबर वाला बच्चा पास हो जाएगा। सर आप तो फास्ट पढ़ा रहे हैं। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, फास्ट वास्ट तो मैं नहीं पढ़ा रहा, धीरे ही पढ़ा रहा हूँ भाई। पहले मैंने पूरा डिटेल बताया, फिर एक ही सवाल को दो दो तीन तीन तरीके से डिफरेंस लेना सिखाया भाई। बड़े भाई आगे चलिए जी, पढ़िए जी सवाल को। देखिए जी, कह रहा है जब कोई विद्यार्थी 40% नंबर लाता है, कहता है जी जब एक बच्चे के 40% नंबर आते हैं तो जी वो 50 नंबर से फेल हो जाता है, और जब उसके 50% नंबर आते हैं तो जी वो 40 नंबर से पास हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है? 50 में 40 घटाया भैया, उत्तर आया 10%। और यहां 40 में से घटाओगे क्या? -50। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 50 90 हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहे हैं, इसलिए इसमें से ये घटा रहे, तो डिफरेंस आ रहा है यार। अब ये बताओ, अगर 10% 9 नंबर है, तो 1% की वैल्यू 90/10 यानी 9। भाई 10% अगर 90 है, सॉरी 10% अगर 90 नंबर है, तो 1% की वैल्यू 9। पहले यहां तक समझो, जिन भाइयों के पेट में दर्द होता है ऐसे सवालों में भी, इससे आसान तरीके से और कोई क्या पढ़ाएगा? अब देखिए यार, अगर 9 नंबर से 1% बनता है, या 1% से 9 नंबर, और आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम मार्क्स बताइए, तो आपका आंसर होता है 1% 9, तो मैक्सिमम मार्क्स 100% यानी 900। क्लियर है जी। दूसरी बात, अगर 9 नंबर से 1% बनता है तो 50 नंबर से कितना परसेंट बनेगा? तो 9 5 45, 5/9, हाँ है ना, यानी -5 सही 5/9%। क्लियर है। यानी एक बच्चे के मेरे भाई 40% नंबर आए और 5 सही 5/9% की कमी रह गई, तो 40 में 5 सही 5/9 जोड़ोगे तो आएगा 45 सही 5/9%। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। 45 सही 5/9% मेरा आंसर आ गया, यानी 45 सही 5/9% वाला बच्चा पास है। सही है। करो जी।
देखिए यार, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही इज फेल बाई 5 मार्क्स। कहता जी जब एक बच्चे के 30% नंबर आते हैं तो वो 5 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन वहीं अगर उसके 40% नंबर आए तो वो 10 नंबर से पास हो जाता है। 40% नंबर आए तो 10 नंबर से पास हो जाता है। पासिंग परसेंटेज बताइए और बाकी सारी कहानियां बताइए। तो भैया मेरे आप ऐसे देखिए कि यार 40 में से 30 घटाएंगे 10%, और 10 में से माइनस करेंगे -5 तो आएगा 15। तो 10% 15 है बाबू, तो 1% की वैल्यू हो गई 15/10 यानी 1.5। 1.5 कह लो या 3/2 कह लो, एक ही बात है। अब आपको ऐसे समझना है कि यार अधिकतम अंक चाहिए हमें, मैक्सिमम मार्क्स। तो भाई अगर 1% की वैल्यू डेढ़ नंबर है, 1.5 है, 1% अगर 1.5 है तो 100% कितना होगा? 150। भाई अगर 1% डेढ़ 1.5 नंबर है तो 100% कितना होगा? गुना 100 यानी 150। तो अधिकतम अंक जो होंगे मेरे बच्चे वो 150 होंगे। अब कह रहा जी पासिंग परसेंटेज बताओ। तो हमें पता है कि यार हर 3/2 नंबर से 1% वैल्यू बनती है, हाँ है ना। हर 3/2 नंबर से 1% बनता है, तो 5 नंबर से कितना भाग दे देंगे? 2 प्लेट के ऊपर 10/3, तो यह आएगा 3 सही 1/3। अगर किसी गधे को इसमें भी दिक्कत है तो भाग दे के देखना, भाग देना भाई। 5 को 1.5 से भाग दे लो या 5 को 3/2 से, एक ही बात है। यानी एक बच्चे के 30% तो आए, लेकिन 3 सही 1/3% की कसर छोड़ दी। तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 33 सही 1/3%। ये मेरा आंसर है। भैया मोरे किसी को दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। पढ़ो जी इस वाले सवाल को। पढ़ो भाई, फिर कराता हूं। पहले ढंग से पढ़ लो सवाल को, फिर बढ़िया से करेंगे। देखो यार दोस्तों, आ जाओ। ध्यान से देखना भाई, सवाल छोटा करेंगे। कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए। कहता जी जीतने वाले को 70% वोट मिले हैं वैलिड का, और हारने वाले को कितने बताने हैं, और 9600 वोटों से जीता है तो वोटिंग लिस्ट बतानी है और वैलिड वोट बताने हैं। देखिए यार इसको नीचे ही ले आते हैं। आज यार अब ठीक है।
अब जरा सामने आ जाओ। कहता है जी एक चुनाव में दो उम्मीदवार, दो तीन तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे बात समझाऊंगा। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। मान लेते हैं यार जिस चुनाव की वो बात कर रहा है उसमें जो वोटर है या जो वोट्स हैं वो मान लेते हैं 100 यूनिट वोट पड़ी होंगी। भाई एक चुनाव था, उसमें हमने मान लिया जी 100 यूनिट वोट पड़े, 100 यूनिट वोट पड़े। कह रहा जी उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। अगर 20% वोट इनवैलिड हो गए, 20% वोट इनवैलिड हो गए तो इसका मतलब ये बना कि अगर हमने टोटल वोट 100 यूनिट माने हैं तो 100 का 20% यानी 20 वोट इनवैलिड हो गए, तो फिर वैलिड वोट कितना बचा? तो उत्तर होगा जी 100 में से 20 वोट तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए जी? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट वोट वैलिड हो गए। अब मेरे बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि जीतने वाला हो या हारने वाला हो उसे वोट हमेशा ही वैलिड वोट से मिलते हैं। जीतने वाला हो या हारने वाला हो उसे वोट हमेशा ही वैलिड से मिलते हैं, क्योंकि जो भी टोटल वोट होता है उसमें से जो इनवैलिड होते हैं वो तो हट ही जाते हैं, जो वैलिड होते हैं उन्हीं की गिनती होती है और उसमें जीतने वाले और हारने वाले को वोट दे दिए जाते हैं। तो कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% वोट मिला। तो 70% वोट मिले मेरे भाई विनर को। तो अगर 80 का 70% ये ले गया तो हारने वाले के कितने आए? 30%। भाई 70% इसको मिल गए तो बाकी 30% हारने वाले को मिले होंगे। तो मैं आपसे ये कहूं कि बताओ यार जीतने वाला कितनी वोटों से चुनाव जीता? तो आप कहेंगे देखिए सर जीतने वाले को 70%, हारने वाले को 30%, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 40%। तो 80 यूनिट का 40%, 80 यूनिट का 40%, 80 यूनिट का 40% निकालोगे तो 80 गुना 40%, तो ये वैल्यू आएगी 32। यानी वो कुल मिला के 32 यूनिट वोटों से चुनाव जीता। कितनी वोटों से चुनाव जीता भाई? 32 यूनिट वोटों से। और सवाल में कह रहा है एक्चुअल में जीता है 9600 वोटों से। एक्चुअल में जीता है कितने से? 9600 वोटों से। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 300, एक यूनिट की वैल्यू आई भाई 300। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 गुना 300। इसका मतलब वोटर्स जो थे वो थे 30,000। अगर कहता कि वैलिड वोट बताओ तो 80 यूनिट, तो 80 गुना 300 तो यह आया 24,000। तो 24,000 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट डाले। उतार लो जी, उतार नहीं लो मतलब समझ लो। इसी सवाल का मेरे बच्चों दूसरा तरीका एक और भी है, वो समझाता हूँ। दोनों ही तरीके धीरे धीरे समझते चलिए, आगे आने वाले टाइम पे दोनों की ही ज़रूरत होगी। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं ये मान लेता कि वोटर्स जो हैं वो एक्स मान लेता कि भाई एक्स लोगों ने वोट दिए, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है जी 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। तो 20% की मेरे बच्चों फ्रैक्शन हो गई जी कितनी? 1/5। यानी 5 वोटर्स थे, 5 लोगों ने वोट डाला है, तो उसमें से एक वोट तो इनवैलिड हो गया। तो 5 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बचे? आप कहेंगे सर 4/5। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने वोट हो गए आपके वैलिड। एक्स का 4/5 भाग जो बना वो आपके वैलिड वोट बने। वो क्या बने जी? वैलिड वोट बने।
अगर ये आपके वैलिड वोट बने तो सवाल में कह रहा है कि जी वैलिड का 80% ना 70% ले गया जीतने वाला, वैलिड का 70% ले गया जी जीतने वाला, तो फिर बाकी भैया वैलिड का 30% कौन लेके गया होगा, हारने वाला। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता है जी, 40% से। तो जो भी वैलिड वोट होंगे, जो भी वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट ये वाले थे, ये वाले वैलिड वोट थे, कह रहा जी इसके 40% से, तो 40% की फ्रैक्शन हुई जी 2/5, तो 2/5 वोटों से चुनाव जीत गया। और चुनाव जीता है जी कितने से, 9600 वोटों से। सोल्व कर लेंगे भाई, 4 दूनी 8, 8 12 96, 25 गुना 12 करोगे तो 30,000 उत्तर है। इसका मतलब वोटर्स जो हैं वो कितने हैं, 30,000। दूसरी बात, एक बात और ध्यान से समझिए, एक बच्चे ने डाउट में लिखा कि हमने 80 का 70% क्यों नहीं निकाला। आप बिल्कुल निकाल लें, आप बिल्कुल निकाल लें, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप 80 का 70% निकालते तो आता 56, 80 में से 56 घटाते तो लूजर के वोट आते 24। अब देखो वही 30% तो है, 80 का 30% निकालते तो 24 आ रहा था, 70% निकाले तो 56, 56 में से 24 घटाते तो 32 ही तो आ रहा था, तो फर्क क्या पड़ा। तो आप चाहें सवाल ऐसे करें या सवाल ऐसे करें, ये टोटली आप पे दिक्कत, मतलब आपकी मर्जी। बढ़ें जी आगे, पढ़िए जी इस सवाल को। शिवम भाई बंद नहीं होती क्लास लाइव, सिर्फ आपके ही मोबाइल में है, इंटरनेट की स्पीड चेक करो आप। लाइव में अगर 240 क्वालिटी करते हैं बिल्कुल क्लियर आ रहा है, 144 पे रख रहे हैं तो ब्लर आती आती 144 है। हाँ लाइव में क्वालिटी सेलेक्ट हो रही है, 144 पे रख रहे हैं तो ब्लर देखिए रही, ये सेटिंग वाला दबा के कितनी भी कर लो। हाँ लाइव में क्वालिटी सेलेक्ट हो रही है, 144 पे रख रहे हैं तो ब्लर देखिए रही। बड़े भाई आइए जी दोस्तों, पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर इसको नीचे करें। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिए, 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, जीतने वाले को 60% मिले हैं वैलिड का, हारने वाले को इतना मिला है, तो बताओ ये क्या क्या होंगे। आ जाइए भैया, सवाल में कह रहा है जी किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोटर ने वोट ही नहीं डाले। इस बार कहानी दूसरी, तो मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में वोटर्स जो लिस्ट होती है उसमें 100 यूनिट वोटर होंगे। हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई चीज मानते हैं तो इकाई मानते हैं, 100 यूनिट वोटर। कह रहा है जी 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, ना सॉरी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो इसका मतलब 20% ने वोट नहीं दिया, तो भैया 100 का 20% ने वोट नहीं दिया तो दिया कितनों ने, 80 ने, 100 में से 20 ने नहीं दिया तो 80 यूनिट ने वोट दिया। अब कह रहा है जी जीतने ना 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, 12.5% वोट क्या हो गए जी इनवैलिड, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो
80 का 1/8 वोट, भाई 80 वोट पड़े थे, कहता जी इसका 12.5% यानी 1/8 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये आया 10। तो 10 वोट हो गए मेरे भाई इनवैलिड, तो वैलिड कितने बने जी 70। तो 70 यूनिट वोट क्या हो गए जी वैलिड। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो वैलिड वोट जो बने जी वो बने 70। अब सवाल में कह रहा है जी वैलिड वोट अगर 70 है तो वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिले, जीतने वाले को मिले जी 60%। तो बाबू 100% में से 60% जीतने वाले के, तो हारने वाले के हिस्से कितना पड़ा 40। तो मैं तुमको कहूं कि बताओ भाई कितने परसेंट से जीत गया, तो जीतने वाला 60%, हारने वाला 40%, तो 20% से जीत गया। तो 70 का 20% से चुनाव जीत गया, यानी 14 यूनिट से चुनाव जीत गया। अगर 14 यूनिट से चुनाव जीता है और सवाल में कह रहा है जी एक्चुअल में जो ये चुनाव जीता है ये जीता है 5600 वोटों से, तो 14 यूनिट 5600, 1 यूनिट 400, 14 यूनिट 5600 तो 1 यूनिट 400। अगर 1 यूनिट 400 तो 100 यूनिट कितना होगा, 100 गुना 400, उत्तर आएगा जी 40,000। इसका अर्थ ये हुआ कि वोटिंग लिस्ट में 40,000 वोटर है। अगर कहे वोटिंग बताओ तो 80 गुना 400, यानी 32,000 लोगों ने वोट दिए। कहे वैलिड बताओ तो 70 यूनिट, तो 1 यूनिट 400, तो 70 गुना 400 करेंगे तो 28,000 वोट वैलिड है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? इस मेथड में किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? बढ़े आगे। अब जरा यहां ही एक बार समझ लो, फिर इसे दूसरे मेथड से तो कति धीरे धीरे पढ़ेंगे। आइए जी, मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है, वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर, मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है। अब कह रहे हैं जी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो भैया 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5, यानी 5 का 20% मतलब एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया 4/5 ने, इतने लोगों ने वोट दिया। अब सवाल में कह रहा है जी क्या कि भैया जितनों ने वोट दिया उसका 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, तो 12.5% की फ्रैक्शन बनी बाबू 1/8, तो यानी 8 में से एक वोट इनवैलिड, तो वैलिड कितने बने 7/8। तो अगर कोई आपसे सवाल में पूछे वैलिड वोट कितने हैं, तो आप कहेंगे जी ये वैलिड ही वोट है। अब कह रहा है जी वैलिड का 60% ले गया जीतने वाला, तो बाकी 40% हारने वाले कैसे? 60% जीतने वाला, 40% हारने वाला, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता जी 20% से चुनाव जीता। और 20% की फ्रैक्शन होती है जी 1/5, यानी 1/5 वोटों से चुनाव जीता है। तो वैलिड के 1/5 वोटों से चुनाव जीता है, और ये जीत है किसके बराबर जी 5600 के बराबर। क्लियर है भैया? अब जरा देखते हैं, 4 दूनी 8, 7 8 56, 5 5 25 दूनी 50, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40,000। ये हमारा उत्तर आ गया। एक बार उतारो, फिर इसमें दोबारा से कुछ बात बताते हैं।
आइए जी, अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर अगर हमें इसमें वैलिड वोट निकालने होते तो मेरे बच्चों आपको कुछ करना ही नहीं, आपको सिर्फ ये देखना था कि यार ये वाली जो ब्रैकेट है ये क्या है, ये वैलिड वोट ही तो थी, ये वाला वैलिड वोट है, हाँ है ना। अगर हमें सिर्फ वैलिड वोट चाहिए तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इधर 1/5 है, 5 से गुना कर दो, 5 छिंग 30, 5 5 25 और 3 28,000 आ गया। तो ये वैलिड वोट ही तो था, तो वैलिड वोट की वैल्यू सीधी 28,000 आ गई। अरे हाँ है ना, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमें भैया अगर वो ये कहे कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर वो वैलिड पूछे तो ये पूरा वैलिड था, तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 1/5 बाहर है, इसको उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। आइए जी नेक्स्ट पे पढ़ो भाई सवाल को, कति धीरे धीरे चलो, स्नेही स्नेही शांति शांति। हो घनी बावली होगी, एक बार वहां खबर पहुंचा दें कि भाई ऐसे दिक्कत आ रही है। पायरेट्स ऑफ ग्रिल, पायरेट्स ऑफ ग्रिल रेस्टोरेंट, देखिए यार, कह रहा है एक चुनाव में 10% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए, बात तो समझते ही हैं आप। ध्यान देना भाई, कहता है एक चुनाव में 10% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए, तो वोटिंग लिस्ट में हम मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर हैं। कह रहा है जी 10% ने वोट नहीं दिया, तो फिर भैया वोट कितनों ने दिया, वोटिंग कितनी हुई, तो आंसर होगा जी 90 यूनिट लोगों ने वोट दिया। कह रहा है जी जितने लोगों ने वोट दिया उसका 11 से 1/9% वोट इनवैलिड हो गए, तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन बनी 1/9, यानी 1/9 वोट इनवैलिड हो गए। तो 90 का 1/9 यानी 90 का 1/9 निकालोगे तो ये आएगा 10, यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो बाबू फिर वैलिड कितने बचे, तो आंसर होगा जी वैलिड बने 80 यूनिट वोट। अब कह रहा है जी वैलिड का कितना परसेंट, 75%। विनर ठा गया 75% हिस्सा भैया, तो लूजर ठा गया कितना, 25% हिस्सा। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता, 50%। तो 80 का 50% निकालोगे 40 यूनिट से वोट चुनाव जीता, और जीता कितने से भैया, 2000। तो 40 यूनिट बाबू 2000, 1 यूनिट 50। अब जो पूछ रहा उठा के सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या हम मान लेंगे जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है। अब कह रहा है जी 10% ने वोट नहीं दिया, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया, 9/10 ने। कह रहा है जी जितनों ने वोट दिया उसका 11 से 1/9% वोट इनवैलिड है, यानी 9 में से 1 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड कितने बने, 8/9। अब कह रहा है जी वैलिड का 75% ले गया जीतने वाला,
तो बाकी 25% ले गया हारने वाला, तो जीता कितने परसेंट से? 50% से। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, और ये वैल्यू है किसके बराबर जी? 2000 के बराबर। अब सोल्व करेंगे, जो चाहिए वो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है जी, आइए करें मेरे बच्चों। सरवण भाई फिर से का क्या मतलब है? सारे एक जैसे ही तो सवाल करा रहा हूं, ये सवाल भी ऐसा ही है। जो चीज उसमें समझ नहीं आई वो इसमें समझियो। हम्म, भेजता हूँ तेरे पास। बेटा फोन लगा दियो चार्जिंग में। देखिए यार, या भी देता हूँ, रुक जा, तू लगा ले तब तक अपना चले। देखिए यार क्या कह रहा है सवाल में, समझते हैं। ध्यान देना जी। कह रहा है जी किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, तो वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं जी 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट है तो कह रहा है जी 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर 10% ने वोट नहीं दिया तो फिर वोट दिया कितनों ने भैया? तो आंसर होगा जी 90 ने। 90 यूनिट ने वोट दिया। कह रहा है जी जितने लोगों ने वोट दिया उसका क्या करा हुआ है? 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो बाबू 90 का 10% हुआ, 9 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बने? 81 यूनिट। अब कह रहा है जी जितने वोट वैलिड थे उसका 70% वोट ले गया जीतने वाला, तो बाकी 30% वोट किसको मिला होगा भाई? लूजर को। बाकी 30% वोट मिला होगा लूजर को। तो कितने परसेंट से जीतने वाला जीता? 40% से। तो 81 यूनिट का 40%, इतने से चुनाव जीता है, और ये वैल्यू बराबर है 7290 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7290 बटे 81 गुना 40 बटे 100, 100 पलट के ऊपर। हाँ है ना? अब देखो यार दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना। ये 9 का वर्ग है, ये 9 का क्यूब है, ये काटोगे तो यह बचेगा 90। 0 से 0 काट लो, या 0 से 0 काट लो, 4 से काटोगे 25, 25 नहीं में 225। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे भाई 225। अब जो पूछ रहा गुना कर दो, अगर कहे वोटिंग लिस्ट तो 100 गुना 225 यानी 22,500। बहुत बढ़िया। नहीं तो बढ़िया तरीका तो ये है इस सवाल को करने का कि हम मान लें कि जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है। अगर वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है तो कह रहा है जी 10% ने वोट नहीं दिया, तो 10% की फ्रैक्शन बनी बाबू 1/10। तो यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10 ने। अब कह रहा है जी जितनों ने वोट दिया उसके 10% इनवैलिड हो गए, तो 10 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बना? 9/10। कोई आपसे कहे जी ये क्या है, तो आप कहेंगे जी ये वैलिड वोट हो गए पूरे। अब कह रहा है जी वैलिड का जीतने वाले को 70% मिला, तो बाकी 30% हारने वाले को। तो डिफरेंस क्या है? 40%, यानी 40% से जीत गया। तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो 2/5 से चुनाव जीता, और जीता कितने से? 7290। आप सोल्व करते हैं, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत?
देखिए जी, ये सारे थे एक टाइप के, अब अगली टाइप पे आ रहे हैं। मुझे लगता है हर भाई को ये बात समझ आई होगी। ये थोड़े डिफरेंट टाइप है, इस पे आ रहे हैं, करिए जी। आओ मेरे बच्चों, उम्मीद है सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये हल्की सी टाइप चेंज है, मतलब सवाल वैसे ही है, भाषा में हल्का सा बदलाव। देखिए सवाल में कह रहा है, कहता है जी किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। तो मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में अगर 100 यूनिट वोटर है, वोटिंग लिस्ट में अगर 100 यूनिट वोटर हैं, तो कह रहा है जी 20 लोगों ने तो 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। तो वोटिंग कितनों ने करी भाई? 80 ने, हाँ है ना। कहता जी इनमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। देखो यार, मैं अगर आपसे ये कहूं मेरे बच्चों कि 10 रुपए में से 1 रुपए घटा दो, बिल्कुल सही बात है, आप आंसर दे देंगे जी 9 रुपए। कारण क्योंकि यहां पे भी रुपए, यहां पे भी रुपए, यहां पे भी रुपए, हाँ है ना। मैं अगर आपको ये कहूं कि बेटा 10 रुपए में से 1 किलोमीटर घटा दो, अब बताओ जी क्या आंसर है? 10 रुपए में से 1 किलोमीटर घटा दो, अब बताओ उत्तर क्या आया? तो आप यहां पे एक बात कहेंगे कि सर देखिए यहां यूनिट डिफरेंट है और यहां यूनिट डिफरेंट है। जब इकाइयों का मान अलग अलग हो जाता है तो सर हम इस तरीके से इनको नहीं घटा सकते। हम 10 रुपए में से 1 किलोमीटर नहीं घटा सकते। तो यही कहानी यहां हो रही है। यहां थे 100 यूनिट ना, यहां थे 80 यूनिट। वैलिड वोट जो थे वो थे 80 यूनिट, 80 इकाई। और इसमें से मुझे कह रहा है कि जी 600 वोट घटा दो। कितने वोट घटा दो? 600 वोट। तो 600 की यूनिट मतलब इकाई है वोट और 80 की है यूनिट। तो यहां यूनिट है, यहां वोट है, दो डिफरेंट चीज हो गई, इनको घटा नहीं सकते। हाँ है ना। बहुत ध्यान से शांति से मेरी बात सुनना। 80 कैसे आया भाई? ऐसे था सवाल में कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर माने थे, 20% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग हो गई 80 यूनिट। हम जब भी किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा इकाई में मानते हैं, UNIT में मानते हैं, यूनिट में। अब सवाल में कह रहा है जी 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो वोटिंग हुई 80 यूनिट। घटना भी था 600 यूनिट, लेकिन 600 यूनिट नहीं है, 600 वोट है। यहां यूनिट है, यहां वोट है, घटा ही नहीं सकते। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि गलती से भी घटा मत देना। अगर ऐसा सवाल आए, अगर ऐसा सवाल आए तो आप इसको कुछ रियल मान लीजिए, 100x 80x मान लीजिए, तो वैलिड हो जाएगा आपका कितना जी? 80x माइनस 600। आप कहें x क्यों माना? अगर मैं ना मानूं ना, मान लो अगर मैं यहां पे बेटा 10 रुपए में से 1 किलोमीटर और थोड़ी देर के बाद मैं 10 माइनस 1 करूंगा ना, और फिर आगे कुछ कैलकुलेशन होगी, तो मैं सीधा 9 लिख दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि 10 के साथ रुपए था और 1 के साथ किलोमीटर था, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं 10x कर दे रहा हूं तो मुझे पता है कि 10x में 1 कभी भी नहीं घटना, वो अलग ही लिखा जाएगा, इसलिए उसको x मान लिया ताकि कैलकुलेशन में कभी भी एरर ना आए। तो इसे 100x मान लिया, इसे 80x, तो 80x माइनस 600 वोट हो गए वैलिड। कह रहा जी जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना परसेंट वोट मिले हैं जी? 75%। तो विनर को 75%, तो बाबू हारने वाले को मिले होंगे कितने जी? 25%।
कितने परसेंट से चुनाव जीता जी? 50% से। तो 80x माइनस 600 का 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2 से वो चुनाव जीता है, और ये वैल्यू है जीत के बराबर। और जीता कितने वोटों से था? 1500 वोटों से। तो सोल्व करोगे तो 15 दूनी 3000, 600 उधर जाएगा, माइनस प्लस का 3600, 80x बराबर 3600, तो x की वैल्यू आएगी 3600/80। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45। तो x की वैल्यू 45, तो वोटिंग लिस्ट में हो गए 100 गुना 45, 4500 वोटर। हाँ है ना? तो हम कह देंगे जी वोटिंग लिस्ट में 4500 वोटर हैं। पक्की बात है। अब देखिए जी ध्यान से आगे, अब इस सवाल को यहां कैसे करें x मान के। तो हम मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें x वोटर है। अगर वोटिंग लिस्ट में x वोटर है तो कह रहा है जी 20% ने वोट ही नहीं दिया। तो भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 ने तो वोट ही नहीं दिया, तो फिर वोट कितनों ने दिया? 4/5 ने। इतने लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है जी जितनों ने भी वोट दिया, इतने लोगों ने वोट दिया, इसमें से 600 वोट इनवैलिड वाले हटा दो। तो वोटिंग में से अगर इनवैलिड हटा देंगे तो बाबू ये वाली जो कैलकुलेशन आएगी ये निकल के आएगी किसकी? वैलिड के। ये किसकी निकल के आएगी भैया? वैलिड के। तो ये वोट हो गए वैलिड के। अब कह रहा है जी वैलिड के 75% जीतने वाले को, तो बाकी 25% हारने वाले को। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो 1/2 से चुनाव जीता, और जीता कितने वोटों से था भैया? 1500। तो 4x/5 माइनस 600, वही सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3600, तो x की वैल्यू आ जाएगी सीधी 4500। कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से समझो। 2 तरीकों से समझना, 3 तरीके से समझना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, ताकि आप समझदार बच्चे वक्त पर कौन सा फार्मूला लगाया जाए वो चीज यूज करें। आपको समझना है कि कौन सा तरीका ठीक है, कब कैसे किया जाए। हमें मूर्ख नहीं बनना है, लकीर के फकीर नहीं बनना है। मेरे बच्चों, आप चाहते तो इस सवाल को बिना इस वाले तरीके से भी कर सकते थे, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। देखिए बेसिक बातें हैं, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, जीवन को झंड नहीं बनाना है। हम चाहते तो ऐसा मान लेते, इस वाले सवाल में अगर 100 ही मानना था तो वैलिड वोट को 100 यूनिट मान लो, इसमें कोई बुराई नहीं थी। जीतने वाले को मिले थे 75% वोट, तो बाकी 25% वोट मिले होंगे जी हारने वाले को। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 50%। तो 100 यूनिट का 50% यानी 50 यूनिट से चुनाव जीता, जबकि चुनाव जीता कितने से था? 1500 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई? 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 3000। यानी मैं ये कह सकता हूं कि वैलिड वोट अगर पूछे जाते तो मैं सीधा सीधा निकाल देता 3000। हाँ है ना? वैलिड वोट हो गए जी 3000। बेटा वोटिंग क्या होती है? वोटिंग में शामिल होता है जी वैलिड वोट प्लस इनवैलिड, दोनों चीजें शामिल होके बनाती हैं वोटिंग। वैलिड वोट और इनवैलिड वोट दोनों चीजें शामिल होके बनाती है जी हमारी वोटिंग। हाँ है ना?
तो मेरे बच्चों वैलिड वोट है 3000, सवाल में कहा था 600 वोट इनवैलिड है, तो वोटिंग हो गई 3600। हम ये बात कह सकते हैं जी 3600 वोट कुल मिला के चुनाव में पड़े होंगे। कितने वोट चुनाव में आए होंगे? 3600 वोट। अब शुरुआत में कहा था कि जी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो 20% की फ्रैक्शन थी जी 1/5, यानी 5 लोग वोटर लिस्ट में थे तो एक ने वोट नहीं दिया। यानी वोटिंग लिस्ट में अगर 5 यूनिट वोटर थे तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया भाई? 4 ने। कितने ने दिया? 4 ने। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3600 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 900, तो 5 यूनिट की वैल्यू 4500। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में आदमी थे कि जी कितने? 4500। एक बार इस बात को अच्छे से गहराई से समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। आओ बेटा। हो गाड़ी भावाड़ी हो वीर गाड़ी। देखो यार, कहता है जी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, आ जाओ जी। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। तो देखिए यार, अगर मैं ये मान लूं कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर हैं, 100 यूनिट वोटर हैं, तो कह रहा है जी 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर मैं कहूँगा जी वोट दिया कितनों ने? 90 ने। 100 का 10%, 10 ने नहीं दिया तो 90 यूनिट नहीं दिया। अब कह रहा है जी 2500 वोट इनवैलिड हो गए। तो भाई 90 यूनिट वोट पड़े, इसमें से 2500 वोट, तो आप तो जानते हैं 90 यूनिट से वोट तो घटा ही नहीं सकते, ये तो गलत हो गया। तो आपको करना क्या होगा? फिर यहां पे x मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? x मान लेना चाहिए। 100x 90x, तो वैलिड हो गया जी 90x माइनस 2500। अब कह रहा है जी जीतने वाले को 55%, तो बाबू फिर हारने वाले को मिले होंगे कितने? 45%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता जी? 10% से। तो 90x माइनस 2500 का, समझ रहे हैं ना? 55% इसे, 45 इसे, तो जीता 10% से, तो इसके 10%, 10% यानी 1/10 से वोट चुनाव जीता है। और चुनाव जीता कितने वोटों से है जी? 2000। सही है। तो 10 को 2000 से गुना करेंगे, आएगा 20,000। 2500 उधर ले जाएंगे, 22,500। 90x बराबर 22,500। तो 90 से काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी? 2500। अगर x की वैल्यू 2500 है तो वोटिंग लिस्ट हुआ 100 गुना 2500 यानी 25,000। क्लियर है जी? एक तरीका ये है। दूसरा, हम मान लें जी वोटिंग लिस्ट में x वोटर थे, 10% की फ्रैक्शन, 10% ने कहता वोट नहीं दिया, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10 ने। अब इतने लोगों ने वोट दिया, इसमें से भी कहता है कि 2500 वोट इनवैलिड हो गए, तो माइनस 2500। तो इनवैलिड हटा दिए, तो सारे के सारे क्या आ गए? वैलिड आ गए।
अब कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 55%, तो हारने वाले को मेरे बच्चे 45%, तो डिफरेंस आया 10%, तो 10% से चुनाव जीता। 10% की फ्रैक्शन 1/10 और वैल्यू बराबर है 2000 के। तो बस आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आई 25,000। x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 25,000। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी वो कितनी थी जी 25,000। एक तो तरीका मेरे भाई ये वाला बना, ये यहाँ पे 2500 नहीं 250 आएगा। अब मैं इसे उस वाले तरीके से भी समझा देता हूं। इस कुर्सी पे रख लो भैया, या वहां वाले वो झूले के साथ वाले पे रख लो। देखिए जी आइए बड़े भाई आगे, हम चाहते तो इसी क्वेश्चन को यहां से बदल सकते थे। कैसे? इसी सवाल को हम यहां से बदल देते कि भाई वैलिड वोट कितने हैं, तो हम आंसर देते जी 100 यूनिट मान लेते हैं वैलिड वोट को। वैलिड वोट अगर 100 यूनिट है, वैलिड वोट अगर मेरे भाई 100 यूनिट है, ध्यान देना, अगर वैलिड वोट 100 यूनिट है बाबू, अगर वैलिड वोट 100 यूनिट है तो जीतने वाले को मिले हैं भैया 55%, तो हारने वाले को मिले हैं 45%। तो 55 और 45 का डिफरेंस कितना आया जी 10%। तो 100 यूनिट का 10% 10 वोट, और 10 यूनिट से चुनाव जीता। जीता है कितने से 2000 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे भाई 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो गया 20,000, यानी वैलिड वोट आ गए 20,000। अब कह रहा है जी वोट बताइए कितने, तो भैया 2500 वोट हो गए इनवैलिड, तो 20,000 तो वोट पड़े थे, इसमें 2500 वोट इनवैलिड हो गए, तो टोटल जो वोट बढ़े वो 22,500 हुए। टोटल जो वोट है मेरे बच्चे वो कितने हैं 22,500। टोटल जो वोट है वो है 22,500। किसी भाई को दिक्कत है? यानी टोटल वोट हो गए 22,500। अब इसी को थोड़ा आगे ले जाना हो तो मुझे ऐसे देखना है कि भाई सवाल ने कहा कि जी 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बाबू 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर 10 लोग थे वोटिंग लिस्ट में तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया 9 ने, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22,500 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 22,500 बटे 9 यानी 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 10 गुना 2500, उत्तर आएगा 25,000। तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी 25,000। क्लियर है भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि अब इससे अगली जो टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, तो आज पहले इतना कर लेते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे। अच्छा कल डिजिटल सम पढ़ेंगे, क्लियर है? फिर अगली क्लास में इसको उठाएंगे। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही रखते हैं। भगवान भला करे आप सबका, आगे बढ़े, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, घूमते फिरते रहें, नहीं घूमते फिरते नहीं, घर में ही रहे, सुरक्षित रहें और मजे से रहें। थैंक यू यार आप सबका, बाय।